और लेक्चर नंबर क्या है इसका? 61 65 हाँ 69 अच्छा, कल मैंने आपको कुछ प्रोग्राम किए थे कि आपने खुद करने हैं। उसके अलावा मैंने आपको ब्रोनियन मोशन तक जो है वो प्रोग्राम शायद करवा दिए थे, ऐसे ही है। ठीक है, आज मैंने जो है वो प्रोग्राम करवाना है ब्रैग्स कंडीशन के लिए। ब्रैग्स लॉ जो है वो आप जानते हैं 2d साइन थीटा एम लैम्डा के बराबर होता है, जो कि एक्स रेज के ज़रिए जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है एटॉमिक प्लेन्स की, उनको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अब हमने ये प्रोग्राम लिखना है ब्रैग की कंडीशन के लिए। ये प्रोग्राम नंबर हमारे पास 36 है। तो थीटा की वैल्यू आप दें इसको 30 डिग्री और d की वैल्यू जो है वो आप दें 2.4 e-10 और n इज इक्वल टू 1 और n मैक्सिमम इज इक्वल टू 5। ठीक है जी। उसके बाद स्टेप साइज h इज इक्वल टू 1 और लूप इंडेक्स IL इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर भी आपने चूँकि n मैक्सिमम दे दिया तो आपको वाइल लूप जो है वो लगानी पड़ेगी। तो वाइल n इक्वल टू n मैक्सिमम। ठीक है जी। और यहाँ पे आप NA IL इज इक्वल टू n के बराबर आ जाएगा। नाउ यू विल राइट द फार्मूला फॉर द ब्रैग कंडीशन। ठीक है, ब्रैग कंडीशन का फार्मूला लिखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 स्टार d साइन थीटा ओवर n स्टार ओवर n। ये फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर जो लैम्डा इसको इंडेक्स देना है आपने, तो लैम्डा IL इज इक्वल टू लैम्डा इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, n को अब इंक्रीमेंट देनी पड़ेगी इंटरवल के साथ n प्लस h और IL को भी IL प्लस 1 और यहाँ पर प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपने इसको क्या करना है, प्लॉट करना है n को और वेवलेंथ को। तो प्लॉट NA लैम्डा NA लैम्डा उसके बाद इसको K कलर की कमांड दे दें, स्टार स्टार और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। उसके बाद एक्स लेबल के ऊपर NA
वाई लेबल के ऊपर लैम्डा ठीक है जी। और टाइटल इसका जो आ जाएगा टाइटल आ जाएगा प्लॉट ऑफ ब्रैग कंडीशन। और ग्रेड ऑन। ठीक है जी। तो ये आपके पास पूरा ग्राफ आ जाएगा इसका। और ये देखें इस तरह का ग्राफ बनेगा जब आप ये प्लॉट करेंगे इसको। तो ठीक है, ये जब प्रोग्राम लिखेंगे तो ये दो लाइनें इस तरह की आएंगी रैंडम नंबर्स की साथ। उसके बाद जनाब इससे आगे जो है वो हमने डिस्कस करना है वेलोसिटी और हाइट जो है उसको प्लॉट करना है और इसके बीच में सब प्लॉट्स जो हैं वो बनाने हैं। बता दो इसे। प्रोग्राम नंबर 37, प्रोग्राम फॉर वेलोसिटी वर्सेस हाइट। तो इसमें पहले नंबर पर जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर की फॉर्म में या अरे की फॉर्म में आपको गिवन है v10 to 20 ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। जी यहाँ पर 9.8 के बराबर है, आई एल लूप इंडेक्स 1 के बराबर उसी तरह, और फॉर लूप लगाएं थीटा, थीटा एंगल दें इधर, थीटा एंगल भी उसी तरह अरे में लिखेंगे 50 10 80। अब आप हाइट का फार्मूला आपको पता है जो प्रोजेक्टाइल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो हाइट का फार्मूला जो है यहाँ पर लिखे, हाइट h v डॉट 2 स्टार साइन थीटा स्टार पाई ओवर 180 डिवाइडेड बाई 2 स्टार जी। ये मैंने हाइट का फार्मूला जो है वो राइट डाउन कर दिया। अब आपने सब प्लॉट की कमांड जो है वो इसके अंदर देनी है। तो सब प्लॉट के अंदर हमने इसको पोजीशन देनी है 2 2 और आई एल, और प्लॉट v कामा h इसको आपने प्लॉट करना है। तो x लेबल के ऊपर हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है, और y लेबल के ऊपर हमारे पास आ जाएगी हाइट। ठीक है जी। और टाइटल जो है इसका वो वेलोसिटी वर्सेस हाइट।
ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास आई एल प्लस 1 और टेबल कामा 1 वी और टेबल 2 और एच। ठीक है जी, उसके बाद आप इसको डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले में आ जाएगा वेलोसिटी और हाइट। ठीक है जी, उसके बाद डिस्प्ले करेंगे टेबल को, तो वो पूरा टेबल जो है वो वैल्यूज़ का वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये चूँकि सब प्लॉट्स थे, इसमें वेलोसिटी वर्सेस हाइट, क्योंकि हमने डिफरेंट वैल्यूज़ ली हुई हैं, तो वेलोसिटी वर्सेस हाइट की जो है ना, ये 4 देखें ये बनेंगे सब प्लॉट्स 4 नज़र आ रहे हैं 4, ये एक ही फ्रेम के अंदर 4 होंगे। ठीक है, 4 प्लॉट्स जो हैं ये बन जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो है प्रोग्राम नंबर 38। प्रोग्राम नंबर 38 जो है ये टेम्परेचर एनालिसिस का प्रोग्राम है, और ये वाला प्रोग्राम आपने C++ के अंदर भी किया हुआ है। ठीक है, इसमें एक टेम्परेचर एनालिसिस का और एक रूट एनालिसिस का प्रोग्राम है, तो मैं ये करवा देता हूँ रूट वाला, फिर आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, वो भी सिमिलर इसी से मिलता जुलता है। तो प्रोग्राम नंबर 38 टेम्परेचर एनालिसिस। तो राइट ए मैटलॉग प्रोग्राम फॉर टेम्परेचर डेटा, सपोज ए एंड बी आर 2 कंटेनर्स गिवन बाय द टेबल। अब 2 कंटेनर हैं, उसमें एक टेबल जो है वो दिया गया, उसका टेम्परेचर एनालिसिस वो टेबल में बना देता हूँ। ज़ीरो ए और बी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 55 62 60 61 63 65 62 और 54 69 फिर 54 64 64 68 62। अब यहाँ पर जो चीज़ें हमने डिटरमिन करनी है, डिटरमिन द एवरेज टेम्परेचर पर डे एक, दूसरे नंबर डिटरमिन हाउ मैनी डेज द टेम्परेचर ऑफ कंटेनर वाज अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर आल्सो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ ए अलॉन्ग विद डे व्हेन इट इज़ अबव टू दैट ऑफ बी, कि वो वाला टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर जिसमें ए जो है वो किसी भी दिन में उसका टेम्परेचर बी से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद फाइंड आउट नंबर ऑफ टाइम्स एंड डेज व्हेन टेम्परेचर्स ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, वो नंबर ऑफ डेज और वो टाइम बताएं कि जब ए और बी के टेम्परेचर आपस में इक्वल थे। उसके बाद फाइंड आउट द हॉटेस्ट डे, फिर फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज आर डे व्हेन द एवरेज टेम्परेचर इज बिलो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बताएं कि कौन से दोनों में जो टेम्परेचर है वो 60 डिग्री से नीचे था। उसके बाद फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज अ डे व्हेन एवरेज टेम्परेचर इज अबव 60 डिग्री फ़ारेनहाइट,
वो डेज बताएं या एवरेज नंबर ऑफ डे बताएं कि जिनमें टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री से अबव था। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें आपने इस प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेट जो है वो करनी है। नहीं आगे भी हैं। अच्छा जी, नामी है फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंटेनर इज अबव एवरेज। वो दिन बताएं कि जिनमें टेम्परेचर ए का जो है वो अबव एवरेज है। फिर फाइंड आउट द डे व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू कंटेनर्स इज मैक्सिमम। वो दिन बताएं कि जब टेम्परेचर डिफरेंस जो है दोनों कंटेनर्स का वो मैक्सिमम है। तो टोटल 10 चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आपने करनी है। तो जब आप प्रोग्राम शुरू करिए, ये टेम्परेचर एनालिसिस है, यानी कि ये जो डेटा दिया हुआ है ए और बी का, उसका आप एनालिसिस कर रहे हैं और उसमें ये सारी चीज़ें आपने मैटलैब प्रोग्राम लिख कर उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इसको कमेंट कर दें कि ये टेम्परेचर एनालिसिस का हम प्रोग्राम लिखने लगे हैं। तो ए जो है दैट इज इक्वल टू 55 62 60 61 63 65 और 62। ये एक अरे बन गया। दूसरे नंबर पर दूसरा अरे, ये वही मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पर अरे की फॉर्म में। 54 69 54 64 64 68 62। ठीक है, अब आप इसमें जो है नेक्स्ट जो इंडेक्स हैं आपके पास, ये कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7 आ रही हैं। 7 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ओ एक डिफाइन करें 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले नंबर के ऊपर जो है वो आपने टेम्परेचर पर डे फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले नंबर पर टेम्परेचर पर डे जो है उसको हम कहेंगे TPD, टेम्परेचर पर डे। तो ये हो जाएगा A + B डॉट डिवाइडेड बाई 2। ए और बी को जमा कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? डिस्प्ले एवरेज टेम्परेचर पर डे। उसके बाद इसको डिस्प्ले करवा दें, डिस्प्ले TPD, टेम्परेचर पर डे। उसके बाद टेम्परेचर पर वीक। ठीक है, कि पर वीक टेम्परेचर दूसरे नंबर पे। तो टेम्परेचर पर वीक इज इक्वल टू मीन A + B। इसका मीन ले लें, डिस्प्ले करें एवरेज टेम्परेचर पर वीक। उसके बाद डिस्प्ले कर दें TPW को। अब ये तो होगी पहले 2 कैलकुलेट, पर डे भी कैलकुलेट हो गया और पर वीक भी कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर आकर इसको कमेंट करते हैं इधर प्रोग्राम को। अब अगला पार्ट इसका शुरू करें कि M1 सम A greater than 60।
ठीक है। तीसरे नंबर पे उसने कहा हुआ है कि आप फाइंड करें कि हाउ मैनी डेज द टेम्परेचर ऑफ ए कंटेनर ए वाज अबव 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये M1 आ गया। उसके बाद M2 इज इक्वल टू ए फाइंड ए ग्रेटर देन 60, ए ग्रेटर देन 60 को फाइंड करें। उसके बाद डिस्प्ले करें, डिस्प्ले डेज व्हेन ए इज ग्रेटर देन 60, उन दिनों को जब ए जो है वो ग्रेटर देन 60 है। तो डिस्प्ले कर दें M1 को, डिस्प्ले M1। तो ये आ जाएगा आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। ठीक है। डिस्प्ले कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। और फिर डिस्प्ले करें M2। ठीक है जी। इधर आके फिर कमेंट कर दें, ये पोर्शन भी प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। अब उसके बाद फाइंड करें ए ग्रेटर देन बी, कि कब ए के बी से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो होंगे। तो उसके लिए एन फाइंड ए ग्रेटर देन बी। तो यहां पर आप डिफाइन करें N1 इज इक्वल टू ए ऑफ N। तो डिस्प्ले N1 A of N। अच्छा, डिस्प्ले डे व्हेन A ग्रेटर देन B। ठीक है। इसको डिस्प्ले करेंगे कब एज का टेम्परेचर जो है वो B से ज़्यादा है। उसके बाद डिस्प्ले N, और फिर उसके बाद डिस्प्ले कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर। कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो है उसको डिस्प्ले करें, और उसके बाद डिस्प्ले करें N1। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ तक आपने N1 क्या है, बेसिकली A ऑफ N है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जो A ग्रेटर देन B वाला, वो निकल आया यहाँ पर। उसके बाद आप इसको फिर यहाँ पर आके आप कमेंट कर दें, ये एक पोर्शन हो गया। अब उसके बाद अगला पोर्शन आपने जो है वो स्टार्ट करना है। तो अगले पोर्शन के अंदर T इक्वल टू, इसमें असाइन करें कि जब A बराबर है B के, वो कौन से टेम्परेचर हैं जिनमें A और B एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसको आप कह दें T1 सम A B के बराबर है, और TB
टेबल 1, इसको कहते हैं T1 प्राइम। इसी तरह TB कामा 2 टेबल, इसको कहते हैं T2 प्राइम। और डिस्प्ले दें TB को। तो ये वो वाले टेम्परेचर्स कैलकुलेट कर देगा कि जो A और B के आपके इक्वल हैं वो निकल आएंगे इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट यहां पर ख़त्म हो गया CD मैक्सिमम टेम्परेचर पर डे, TPD मैक्सिमम टेम्परेचर पर डे। तो डिस्प्ले करें कोल्डेस्ट डे, और डिस्प्ले CD। ठीक है जी। उसके बाद यहां पर ये कोल्डेस्ट डे निकल आएगा उन मैक्सिमम टेम्परेचर्स के अंदर से। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो है वो है, इसको यहां पर कमेंट कर दिया S सम टेम्परेचर पर डे लेस देन 60। कब टेम्परेचर जो है वो लेस देन 60 होगा? तो इसमें S1 फाइंड करें टेम्परेचर पर डे लेस देन 60 को। अब नंबर ऑफ डेज आपने डिस्प्ले करने हैं व्हेन टेम्परेचर लेस देन 60। ठीक है। डिस्प्ले number of days when temperature average temperature less than 60 है, इसको डिस्प्ले कर दें। उसके बाद डिस्प्ले S और फिर डिस्प्ले वो डेज और डिस्प्ले S1। ठीक है जी। यहां पर आकर अब फिर दोबारा प्रोग्राम रुक जाएगा, इधर तक वो कैलकुलेट कर देगा। कमेंट कर दें, अब आगे से लिखना शुरू कर दें। K इज इक्वल टू, वालेकुम अस्सलाम सर। सर आए? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सुनाए और फिट फाट? ये ठीक है, कल सेट हुई है तो ये हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं, कल हुई है ना, साथ सर अब हमने देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे पता लग गया। तो मैक्सवेल ने भाई इंतकाम तो लेना था ना। उठा सीधा वो अभी और सेट होगी इंशाल्लाह, फिक्र ना कर। मैं ये आपके साथ पूरा दिन चाहिए मुझे डिस्कस करना। ठीक है, शुक्र अल्लाह। अच्छा जी, के जो है वो सम ए ग्रेटर देन 60 और बी ग्रेटर देन 60। ठीक है। इसमें आपने फाइंड करना है कि कब ए 60 से होगा और कब बी 60 से ऊपर होगा। K1 फाइंड
ए ग्रेटर दैन 60 और बी ग्रेटर दैन 60। तो डिस्प्ले कर दें यहाँ पर इसको नंबर ऑफ डेज व्हेन ए एंड बी ग्रेटर दैन 60। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले करें के को, फिर डिस्प्ले कर दें डेज और फिर डिस्प्ले कर दें K1 को, और इसके आगे नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अब आप आए कि K2 सम A ग्रेटर दैन टेम्परेचर पर डे। तो डिस्प्ले करें नंबर ऑफ डेज व्हेन A ग्रेटर दैन टोटल एवरेज। डिस्प्ले नंबर ऑफ डेज, वो डेज करें डिस्प्ले व्हेन जब ए का टेम्परेचर ग्रेटर दैन है टोटल एवरेज से, टोटल एवरेज। ठीक है जी, उसके बाद डिस्प्ले K2 कर दें आप, और फिर इधर कमेंट कर दें। नाउ लास्ट वन के मैक्सिमम डे कौन सा होगा जब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो मैक्स डे, मैक्सिमम ABS। वो ABS इसलिए ले रहा हूँ कि वो मैक्सिमम निकालना है तो वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, उसको पॉजिटिव ही रखना है। तो A माइनस B ये आ जाएगा। तो अब डिस्प्ले करें आप नंबर ऑफ डिफरेंस और डिस्प्ले मैक्सिमम और डिस्प्ले द डे, जो सा दिन है, और डिस्प्ले डे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर वो जो मैक्सिमम टेम्परेचर वाला दिन है वो निकल आएगा। अब ये पूरा इसमें 10 चीज़ें थी, वो सारी 10 की 10 चीज़ें आपने इसके अंदर फाइंड जो हैं वो कर ली हैं। अब इसके आगे बिल्कुल ऐसा ही एक प्रोग्राम है कि उसमें आपने रूट ट्रांसपोर्ट रूट एनालिसिस है, इसी तरह ही टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर आपने फाइंड करने हैं मैक्सिमम स्पीड, रूट नंबर, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, लॉन्गेस्ट रूट व्हेन टाइम इज मिनिमम। जिस तरह इसमें नहीं चीज़ें फाइंड की, सिमिलर वही उसी तरीके से उसके अंदर चीज़ें जो है उनको फाइंड करना है। तो ये कर लेंगे आप। उसके बाद है प्रोग्राम नंबर 40। इसमें राइट ए मैटलैब प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रिंट एंड प्लॉट x अगेंस्ट f ऑफ x सच दैट f ऑफ x। ये तो शायद मैंने कल आपको दिया नहीं था करने के लिए, ये वाला प्रोग्राम जो 40 है।
नहीं दिया था, ये बार आपने खुद ही करना है, ये बहुत आसान है। उसके बाद प्रोग्राम नंबर 41 है, राइट ए मैटलैब प्रोग्राम टू सॉल्व एक्स वाई जेड द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये भी वो आसान सा है, वो आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। अच्छा, उसके बाद है जी प्रोग्राम नंबर 42 प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट करंट्स I1 I2 एंड I3। ये वाला करके हम देख लेते हैं। प्रोग्राम नंबर 42। ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਰਾ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ अच्छा जी, प्रोग्राम नंबर 42, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट करंट्स। प्रोग्राम टू कैलकुलेट करंट्स आपने कैलकुलेट करनी है फॉर I1 I2 I3। ठीक है जी। और यहाँ पर जो इक्वेशंस आपको दी हुई है किरचॉफ रूल से, R1 प्लस R4 I1 माइनस, वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है, ठीक हो? R4 I2 इज इक्वल टू V1। ठीक है जी। फिर दी हुई है R4 I1 प्लस R2 प्लस R4 प्लस R5। ठीक है, ये I2 और माइनस R5 I3 इज इक्वल टू 0, एक ये इक्वेशन दी हुई है। उसके बाद R5 I2 माइनस R3 प्लस R1 I3 इज इक्वल टू V2। ये आपको किरचॉफ रूल से इक्वेशंस दी गई हैं, इनके अंदर से I1 I2 और I3 आपने कैलकुलेट करना है। अब इसके अंदर जो कांस्टेंट्स हैं, ये R1 R2 R3 ये क्या हैं? R1 जो है ये आपको दिया हुआ है 5 किलो ओहम, R2 जो है ये दिया हुआ है 100 किलो ओहम, R3 जो है ये आपको दिया हुआ है 200 किलो ओहम, और R4 जो है ये आपको दिया हुआ है 150 किलो ओहम, और R5 दिया हुआ है 250 किलो ओहम। ये वैल्यूज़ गिवन है। इसके साथ V1 100 वोल्ट और V2 50 वोल्ट आपको दिया हुआ है। ये सारा डेटा गिवन है, और इस डेटा के मुताबिक आपने क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट I1 I2 एंड I3। किरचॉफ रूल पढ़ा हुआ है ना आपने, उसी से इक्वेशंस लिखी हुई हैं। लेकिन हमारा यहाँ पर इसको सॉल्व करना सिर्फ मैट लैब के ज़रिए काम है। तो सॉल्यूशन देखें इसका। अब जो R की वैल्यूज़ आपको गिवन है 500, 200, 150, 250 स्टार 1000, वो किलो में है ना, तो इसलिए स्टार 1000 कर दिया। उसके बाद V1 100 दिया हुआ है, V2
50 दिया हुआ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं सर क्लास पढ़ाना पे हूँ। जी जी सर, हाँ जी जी सर, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, क्लास हो रही है। मैं तो सर आया सी सवेरे, एक बंदा पहले मैं आया तो बूहे तक खलोता मैं तो बंदा ही कोई नहीं है इतने। फिर मैं वापस टुर गया, मैं क्या पता नहीं, फिर आ गया तलहा आ गया। फिर मैं कहा तू चल के बह, तू कल्ला ही बैठेंगे, मैं तेन कल्ले नूं ही पढ़ावांगा। बहुत सारे बता कि मैं तुहानूं दस्सां गल सर, ये अल्लाह माफ़ करिए 8वें समैस्टर पहुँच गए ने, लेकिन कोई फायदा नहीं इन्हों ना। मतलब साड़ी एडी कोई गधी कौम है कि इन्हूं जो मर्जी दस इन्हूं कोई फर्क नहीं पैंदा। नहीं मतलब तुसीं नहीं आना तो यार तुसीं मैनूं कल ही दस दिओ कि असां नहीं आना। सवेरे मैनूं जी आर मैसेज करके कह रही है जी हम नहीं आ सकते है। मैं कहा भाई जी भी गल है। मैं क्या फिर मैं वापस आन लगा सा तलहा गूँ पे आंदा सी। मैं क्या तो भाई एक भी है ना हुण तो मैं तो घरों आ गया वा तो मैं तो हुण पढ़ा के जावांगा। सारे वो मतलब तैयार होके मैं आया वा तो यह नवाब के पुत्र ने जिन्होंने पढ़ना है तो जिन्हें पढ़ाना है वो आगे बूहे अगे खलोता आया। ਇਹ तो हालत है इस कौम की सर, कभी तरक्की नहीं कर सकती। हूँ जिन्होंने ट्रंप को लैके आंदा अमरीका के चाइना के इन्होंने मुकाबले करने। और सर कश्मीर इन्हों देंगे ने, वो कश्मीर शक्ल है इन्हों दी कश्मीर वाली। अब मैं ना मैं पहले ना तुहानूं बल्कि करन लगा था फोन कि
अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो A1 कामा माइनस R(4) और कामा 0, ये एक इक्वेशन लिख दी, ठीक है। उसके बाद दूसरी इक्वेशन A2 R(4) R(2) प्लस R(4) प्लस R(5) माइनस R(5). उसके बाद A3, ये सारी वही वाली मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ जो पीछे मैंने राइट डाउन की थी, ठीक है। 0 कामा R(5) कामा R(3) प्लस R(5) तो A1 A2 A3, ठीक है। इसी तरह B जो अरे है वो आपके पास है उसका वोल्टेज का, तो V1 V2 और 0। अब आपने फाइंड करना है M, जो कि A/B के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से डिस्प्ले करेंगे आप करंट्स को I1 I2 I3, और डिस्प्ले करेंगे M, जो कि बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट कर। तो ये करंट्स आपके पास निकल आएंगे। अब इसके बाद जो है सिमिलर इसी तरह का ही प्रोग्राम है, केबल थ्योरम। राइट ए मैटलैब प्रोग्राम टू फाइंड आउट टेंशंस T1 T2 एंड T3। इसी तरह 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, जिस तरह वहाँ पर I1 I2 I3 फाइंड करना था, यहाँ पर T1 T2 T3 फाइंड करना। ये 43 आप कर लेंगे। उसके बाद 44, राइट ए मैटलैब प्रोग्राम टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये सादा सी इक्वेशंस दी हुई हैं, 3x - 4y = 5, 6x - 10y = 2। ये इनके अरे बना लेंगे, अरे बना के इनको सॉल्व करेंगे, 4 लाइनों का प्रोग्राम सिर्फ, ठीक है। ये भी आप खुद करेंगे। उसके बाद आ जाएं जी प्रोग्राम नंबर 45। ये प्रोग्राम जो इसमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये वाला हम कर लेते हैं। PHP प्रोग्राम नंबर 45। यहाँ पर आपको ये S एक इक्वेशन दी हुई है, 2 sin 3t + 2 + 5t + 1 0 less than t less than equal to 5। तो इसमें प्लॉट करना है ग्राफ बिटवीन S एंड T। प्लॉट ग्राफ बिटवीन S एंड T, और कहता है पुट ए टाइटल ऑन द ग्राफ एंड लेबल द एक्सिस प्रॉपरली। तो ये ग्राफ किसका, स्पीड अगेंस्ट टाइम, स्पीड
अगेंस्ट टाइम। तो t इज इक्वल टू 0.15 s 2 डॉट स्टार साइन 3 डॉट स्टार t प्लस 2 प्लस स्क्वेयर रूट s डॉट स्टार t प्लस 1। उसके बाद टी बी इज इक्वल टू टी प्राइम और एस प्राइम, स्पीड और टाइम। ठीक है जी। डिस्प्ले टी कामा बी, इनको डिस्प्ले कर दें और डिस्प्ले टी बी। अब आपने प्लॉट की कमांड देनी है। यहाँ तक प्रोग्राम तो हो गया। अब प्लॉट करना है इसको, प्लॉट टी कामा एस और कामा के। ठीक है जी। ग्रिड को ऑन कर दें, ग्रिड ऑन, और टाइटल इसका होगा स्पीड वर्सेस टाइम। ये इसका टाइटल होगा। एक्स लेबल के ऊपर टाइम को रख लेंगे और वाई लेबल पे स्पीड को रख लेंगे। एक्स लेबल टाइम और वाई लेबल स्पीड। ठीक है। तो ये जो डेटा दिया हुआ है इसके मुताबिक ये इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। ये इस तरह का ग्राफ जो है ये थोड़ा सा पीरियाडिक बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम है रॉकेट ट्रिजेक्ट्री का, प्रोग्राम नंबर 46। प्रोग्राम नंबर 46 है रॉकेट ट्रैजेक्टरी। तो रॉकेट की ट्रैजेक्टरी कौन सी होती है? कौन सी ट्रैजेक्टरी होती है रॉकेट की? ऊंचा बोलो ना, सुभान अल्लाह। प्रोजेक्टाइल पड़ा हुआ है, तो रॉकेट भी तो वो बेचारा मस्कीन प्रोजेक्टाइल ही होता है। हम भी बहुत ही नालायक थे, पर पता नहीं यहाँ पर किन से वाह पड़ गया। 0.4 1.8x ये वाई दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसकी ट्रैजेक्टरी का, और 0 लेस देन x लेस देन 52 और इंटरवल 0.1 दिया हुआ है। प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन x एंड y। ठीक है, x इसमें डिस्टेंस है और y हाइट है। प्लॉट ग्राफ बिटवीन x एंड y। x डिस्टेंस है और y हाइट है।
इनके दरमियान में ग्राफ जो है वो आपने प्लॉट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। x जो है उसको ले लें 0, 0.1 और 52 तक। ये आपको जो रेंज दी हुई है ऊपर अगर देखें तो, और y इज़ इक्वल टू 0.4, ये इक्वेशन भी दी हुई है, स्टार स्क्वेयर रूट 1.8 डॉट स्टार x, और टी बी जो है x और y, x और y, जिनके दरमियान में कि आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, उसके बाद डिस्प्ले डिस्टेंस और हाइट, इसको डिस्प्ले करें, फिर डिस्प्ले करें टी बी को। अब आगे आपने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट x, y, k, x लेबल पे के ऊपर आ जाएगा डिस्टेंस, ठीक है जी, और y लेबल पे आ जाएगी हाइट। ठीक है, उसके बाद टाइटल रॉकेट ट्रैजेक्टरी, और ग्रेड ऑन। ठीक है जी, ये आपके पास प्रोग्राम जो है वो बन जाएगा। ये इस तरह का ग्राफ आएगा ट्रैजेक्टरी का, ऊपर जाता है ना इस तरह करके, फिर उसके बाद ऊपर जाता है और ऊपर जाके सैचुरेट होनी शुरू हो जाती है, वैल्यू सीधा हो जाता है। उसके बाद फिर अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए तो फिर वो नीचे की तरफ नहीं आता, वो फिर बाहर ही चला जाता है, वो स्पेस के अंदर चला जाता है। अच्छा, उसके बाद है प्रोग्राम नंबर 47। इसके अंदर जो है ये आपको y एक इक्वेशन दी हुई है 4 6x + 1, और z एक इक्वेशन दी हुई है 5e की पावर 6x - 2x। रेंज दी हुई है 0 <x < 1.5, और लैम्डा एक पैरामीटर दिया हुआ है 0.0। सॉल्व एंड प्लॉट, ये भी 3 लाइनों का प्रोग्राम है लेकिन इसमें 3D प्लॉट बनाया हुआ है, ये आपने खुद कर लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा प्रोग्राम नंबर 48। प्रोग्राम 48 है प्रेशर प्रॉब्लम। Write a program to plot time against erotic pressure values for equation such that pressure को आपने प्लॉट करना है against time erotic pressure के लिए, और इसके लिए जो इक्वेशन दी हुई है वो है y of t is equal to -8t sin of 9.7t plus pi by 2, where 0 less than equal to t less than equal to 0.5 and h is equal to 0.03।
अब इसका सॉल्यूशन देखें तो पहले नंबर पर आप देखें जो टी आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0, ये जो इंटरवल दिया हुआ है 0, 0.003, 0.5, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन दी हुई है y, वो दी हुई है आपके पास एक्सपोनेंशियल $8.t और डॉट स्टार साइन 9.7 डॉट स्टार t प्लस π/2। ये इक्वेशन जो है दैट इज गिवन, ठीक है। ये इधर इसके साथ माइनस भी है तो इधर ये माइनस भी है। अब इसको दें टी बी इज इक्वल टू टी वाई और इसको डिस्प्ले करें टी कामा वाई को और डिस्प्ले करें टी बी को, ठीक है। यहाँ तक अब वो प्रोग्राम हो गया एक्सिक्यूट। उसके बाद प्लॉट करें टी कामा वाई कामा के, ग्रिड ऑन। उसके बाद एक्स लेबल पे आपके पास आ जाएगा टाइम और वाई लेबल पे आपके पास आ जाएगा एरोटिक प्रेशर, ठीक है जी। और टाइटल हम इसको दे देंगे एरोटिक प्रेशर मॉडल। एरोटिक प्रेशर मॉडल, ठीक है जी। तो ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। और ये कुछ इस किस्म का ग्राफ आएगा, ठीक है। इस तरह का ग्राफ ये बनेगा जब आप ये प्रोग्राम राइटिंग करेंगे। अच्छा, उसके बाद इसके आगे इसी तरह का ही एक और प्रोग्राम है 49 बैच डिस्टिलेशन। राइट ए मैटलैब प्रोग्राम फॉर बैच डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है केमिस्ट्री के अंदर, इसको करते हैं। इसमें एक इक्वेशन दी हुई है उसने कहा कि एक्स और एल के दरमियान ग्राफ, इसी तरह इक्वेशन रखेंगे, वही आप उसको डिस्प्ले कराएंगे, प्लाट की कमांड देंगे तो वो उस इक्वेशन का ग्राफ जो है वो प्लाट कर देगी। अच्छा, उसके बाद ये प्रोग्राम नंबर 50 का मैंने आपको दिया था करने के लिए, शायद दिया था मैंने, देखो ज़रा, दिया था ना, प्री-50 प्रोग्राम दिया था, ठीक है। उसके बाद जो है मैं अब आता हूँ इस पे प्रोग्राम नंबर 51 के ऊपर। प्रोग्राम 51, write a MATLAB program to calculate n equivalent resistor for n resistor connected in series and parallel। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, एक केस सीरीज का, एक केस पैरेलल, ठीक है। प्रोग्राम फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस in case of
series and parallel combination. सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने कैलकुलेट करना है। अब दो चीज़ें करनी है, इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज और पैरेलल। तो इसमें आप दें सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। एन इनपुट एंटर ऑप्शन 1 फॉर आर इक्वलेंट इन सीरीज। पहली ऑप्शन कि आपने सीरीज के अंदर फाइंड करनी है। ठीक है जी। उसके बाद सॉरी गलत कर दिया मैंने, कमांड इनपुट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। अब इसको मैं जर्नलाइज कर रहा हूँ, आप यहाँ पर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दे सकते हैं जितनी भी, 2 3 4 5 6 जितनी देनी है। ठीक है, उसको जर्नलाइज करके लिख दिया। अब इसके बाद दो ऑप्शन हैं आपके पास, डिस्प्ले एंटर ऑप्शन 1 फॉर आर इक्वलेंट इन सीरीज। ठीक है, पहली ऑप्शन है कि आर इक्वलेंट जो है वो सीरीज के अंदर है, और डिस्प्ले एंटर ऑप्शन 2 फॉर आर इक्वलेंट इन पैरेलल। उसके बाद ऑप्शन इनपुट जो है, ऑप्शन इनपुट इसमें एंटर ऑप्शन के कौन सी ऑप्शन आपको चाहिए, 1 चाहिए या 2 चाहिए। उसके बाद S0 वेरिएबल डिफाइन करें, इफ, अब इफ लगा दें स्टेटमेंट, इफ ऑप्शन असाइन करें आप 1, तो फॉर लूप लगाएं अगर I 1 to n और R रेजिस्टेंस इनपुट इनटू एंटर R को एंटर करें। ठीक है, और S इज इक्वल टू S प्लस R, एंड हो गया। अब यहां पर डिस्प्ले आर इक्वलेंट, ठीक है जी, और डिस्प्ले एस। अब दूसरे नंबर पर आ जाए, ये तो ऑप्शन 1 होगी, अब दूसरी ऑप्शन होगी, इफ ऑप्शन 2 ले लें हम, तो फॉर I इज इक्वल टू 1n, ठीक है, फिर R इनपुट एंटर R और S इज इक्वल टू
एस प्लस 1 डॉट ओवर आर आ जाएगा। अब ये पैरेलल में आ जाएगा, उसका 1 डॉट आर हो जाएगा। पहले हमने जो है उसको किया था तो ये एंड हो जाएगा यहाँ पे आके। उसके बाद आर इक्वलेंट 1 डॉट एस, ठीक है जी, और डिस्प्ले आर इक्वलेंट और डिस्प्ले आर इक्वलेंट। एल्स, अब इफ एल्स क्या होगा, अगर इनवैलिड ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन 1 या 2 में से कोई ऑप्शन नहीं है, तो एल्स डिस्प्ले इनवैलिड ऑप्शन और एंड। अच्छा जी, उसके बाद जो है प्रोग्राम नंबर 53 है, राइट इमेल्ड है प्रोग्राम फॉर द फ्रिक्वेंसी रिस्पांस ऑफ लो पास आरसी सर्किट। एक आरसी सर्किट है, ये पहले भी मैंने आपको आरसी सर्किट के करवाए हैं प्रोग्राम, 4 लाइनों का, ये आपने खुद ही कर लेना 53 प्रोग्राम जो है। उसके बाद मैं अब करूँगा आगे प्रोग्राम नंबर 54, राइट ए मैल लैब प्रोग्राम टू शो द मोशन ऑफ ए हीलिक्स। हीलिक्स होता है चार्ज पार्टिकल, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में होता है ना, तो वो एक हीलिक्स पाथ बनाता हुआ मूव करता है। तो कहता है इसका जो है वो प्रोग्राम लिखें और उसको प्लॉट करें 3D के अंदर, उसका प्लॉट जो है वो दिखाएं। प्रोग्राम नंबर 54, मोशन ऑफ हीलिक्स। अब सॉल्यूशन देखें इसका, यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, टाइम दिया हुआ है 0 पाई ओवर 10, 5 स्टार पाई। अब यहाँ पर इक्वेशंस दिए हैं, क्योंकि हीलिक्स पाथ बनाएगा तो साइनोसाइडल टाइप होगा, तो साइनोसाइडल टाइप फंक्शन आएगा। y इज इक्वल टू साइन ऑफ t और z इज इक्वल टू कॉस ऑफ t। अब प्लॉट 3 या मैश ग्रिड देते हैं या प्लॉट 3 की कमांड देते हैं जब 3D में करना होता है। तो y है, एक z है, एक t है, कामा k। होल्ड ऑन, और फिर इसके ऊपर चला दें लूप फॉर i इज इक्वल टू 1, लेंथ t। फिर प्लॉट 3, y ऑफ i, z ऑफ i, t ऑफ i। फिर होल्ड ऑन कर दें इसको। होल्ड ऑन करते हैं कि जब आपने वो मुख्तलिफ प्लाट उसके अंदर ड्रा करने हो एक ही में, तो होल्ड ऑन की कमांड दे देते हैं, मैंने ये आपको बताई भी थी कमांड जो है। उसके बाद प्लॉट 3, फिर प्लॉट 3 y ऑफ i, z ऑफ i, t ऑफ i और r
सर्कल और एक्सिस इसको दे दें 1 -1 0 20 ग्रेड ऑन, और उसके बाद पास बंद कर दें। ठीक है, तो ये 3D के अंदर आपके पास ग्राफ जो है वो बन जाएगा। हीलिक्स पाथ, ऐसे ऐसे वाला जो पाथ होता है, ये देखें, ये ग्राफ बन जाएगा। हीलिक्स ही नज़र आ रहा है ना, ठीक है, ये हीलिक्स पाथ जो है वो बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है अनदर इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हमने हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर जो हैं उनको स्टडी करना हो तो मैट लैब के ज़रिए उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो प्रोग्राम नंबर 52 हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो राइट ए MATLAB प्रोग्राम टू शो दैट द वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसे हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर की वेव फॉर्म शो। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन प्रेस्ड बाय यूज़र, ऑप्शन दें 1 या 2, कब आपको हाफ वेव चाहिए, कब आपको फुल वेव जो है वो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है आपको, Vs ऑफ t इज़ इक्वल टू साइन ऑफ पाई टी, ये इक्वेशन दी हुई है। और इसके साथ जो इंटरवल गिवन है वह है 0 लेस देन t लेस देन 10। और हाफ वेव के लिए VL वोल्टेज जो है, लोड के ऊपर जो वोल्टेज है वो दिया हुआ है Vs 0, Vs ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, और 0 Vs लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव है। फुल वेव यहाँ पे आपको दिया हुआ है VL इज इक्वल टू Vs माइनस Vs, ये है Vs ग्रेटर देन 0 और Vs लेस देन इक्वल टू 0। अस्सलाम वालेकुम सर। आओ। अब इनके लिए आपको MATLAB में प्रोग्राम चाहिए। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की वेव फॉर्म आपने डिस्प्ले करनी है। फुल वेव की तो कंप्लीट साइनोसाइडल होती है, हाफ वेव की साइनोसाइडल होती है लेकिन उसमें से एक हाफ कटा होता है। ठीक है, वो वाली वेव फॉर्म्स आपने बनानी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम। H इनपुट एंटर H, अब इसको ये कोई भी वैल्यू आप दे सकते हैं, यहाँ पर जनरलाइज कर दिया इसको। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या फुल वेव है या हाफ वेव है। तो डिस्प्ले
एंटर ऑप्शन 1 फॉर हाफ वेव। हाफ वेव के लिए दूसरे नंबर पर डिस्प्ले एंटर ऑप्शन 2 फॉर फुल वेव। उसके बाद ऑप्शन की इनपुट अब इनपुट कौन सी ऑप्शन आपने यूज करनी है उसका नंबर दे दें। एंटर ऑप्शन उसका नंबर दे दें, 1 लेनी है या 2 लेनी है उसका ऑप्शन दे दें। अब आपके पास जो इंटरवल दिया हुआ है टी वो बराबर है 0h10 के और vs जो इक्वेशन दी हुई है साइन पाई डॉट स्टार टी। तो इसके ऊपर अगर इफ स्टेटमेंट लगाएं, इफ ऑप्शन 1 ले लूं मैं, तो अब पहली ऑप्शन कौन सी है आपके पास? हाँ वेव है, तो उसके लिए फॉर लूप चलाएं। फॉर i इज इक्वल टू 1 लेंथ t। इफ vs ऑफ i ग्रेटर देन 0 तो VL ऑफ I इज इक्वल टू VS ऑफ I। एल्स VL ऑफ I इज नॉट इक्वल टू 0। एंड और एंड प्लॉट T कामा VS कामा R। होल्ड ऑन प्लॉट। अच्छा ये अगर मैं किसी जगह पर ये भूल जाऊँ ना तो ये पेट होता है कि इसने आना होता है उसके साथ, ठीक है ना। अगर किसी जगह पर ना भी लगे तो ये पेट है कि इसने आना है। अच्छा प्लॉट T कामा VL M, ठीक है। उसके बाद ग्रिड ऑन। ठीक है जी, अब ये आपने यहां तक आपका ग्राफ आ गया। किसके लिए? पहली ऑप्शन के लिए, वो ये ग्राफ आ जाएगा, ये देखें, ठीक है। हावे बन गई है ना, इधर ये हावे बन गई है, यहाँ तक हावे बन गया। अब दूसरी ऑप्शन यूज़ करनी है। दूसरी ऑप्शन कौन सी है? फुल वे वाली। तो अब यहाँ पर आकर आप इसको एंड कर दें, उसके बाद आए इफ, फिर लगाएं, ऑप्शन 2 को कंसिडर करें। तो फॉर I1 लेंथ T, तो इफ VS ऑफ I लेस देन इक्वल टू 0 तो VL ऑफ I इज इक्वल टू VS ऑफ I। एंड उसके बाद प्लॉट T कामा VS
कामा आर। ये जो आर के होते हैं ना, ये आपको पता है ना, ये कलर्स दिए जाते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद होल्ड ऑन, फिर उसके बाद जो है वो आएगा प्लॉट, टी कामा वी एल कामा एम, और उसके बाद ग्रिड ऑन हो जाए, ठीक है। अब इफ एल्स है, अब एल्स क्या होगी, इनवैलिड ऑप्शन जो होगी आपके पास। तो एल्स डिस्प्ले करेंगे इनवैलिड ऑप्शन, और एंड। तो ये आपके पास हाफ वेव और फुल वेव का जो है वो आ जाएगा, ये देख, ठीक है। फुल वेव का बन गया ना ग्राफ, ये देख लो भाई इसको, ये फुल वेव का ग्राफ जो है वो बन जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आ गई हैं एक ही प्रोग्राम के, अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन अगर आप एक ही में करना चाहते हैं तो फिर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद आए नेक्स्ट, प्रोग्राम नंबर 55 है। प्रोग्राम 55 है, राइट ए मैटलैब प्रोग्राम टू फाइंड आउट मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्ट की मोशन मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर देती है उसको, ठीक है। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैटलैब में प्रोग्राम आपने लिखना है। तो चार्ज दे दें Q1, मास भी दे दें 1 चार्ज पार्टिकल का, V0 वेलोसिटी दे दें 5, मैग्नेटिक फील्ड दे दें 0, T दे दें 1, इंटरवल दे दें 0.1, X दे दें -100, Y दे दें 20 और इंडेक्स दे दें 1। अब ओमेगा, ठीक है जी, ओमेगा जो है, अब यहाँ पर ये आनी है, ये वाला पता ना आपको, ये मैं नहीं लिख रहा अभी, अब आना है इसके साथ। ओमेगा Q स्टार B डिवाइडेड बाई M, ये एक्सप्रेशन होता है। अब मैं यहां पर वाइल लगाता हूं कि वाइल T लेस देन इक्वल टू T मैक्स, ठीक है। अब इसमें टी ए इंडेक्स IND इज इक्वल टू T आ जाएगा। फिर उसके बाद XA IND इंडेक्स X आ जाएगा और YA इंडेक्स Y आ जाएगा। अब Vx और Vy ये दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, तो Vx जो है वो आ जाएगा आपके पास V0 स्टार साइन ओमेगा स्टार T और Vy आ जाएगा V0 स्टार कॉज ऑफ ओमेगा स्टार T। अब इसमें एक्सेलरेशन जो है
उसके आ जाएंगे फार्मूले ए एक्स इज इक्वल टू क्यू स्टार बी स्टार वी वाई डिवाइडेड बाई एम, और ए वाई इज इक्वल टू -1 स्टार क्यू स्टार बी स्टार वी एक्स ओवर एम, इधर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब इसमें x इज इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स स्टार एच, और y प्लस वी वाई स्टार एच, और वी एक्स प्लस ए एक्स स्टार एच, और वी वाई प्लस ए वाई स्टार एच। ठीक है जी। उसके बाद t इज इक्वल टू टी प्लस एच, और इंडेक्स आई एन डी प्लस 1। ठीक है जी, यहाँ तक आ जाएगा। अब इधर आगे एंड हो जाएगा प्रोग्राम। अब आपने फिगर बनानी है, तो प्लॉट टी ए कामा एक्स ए, पॉज करें इसको, उसके बाद फिर अगला प्लॉट आ जाएगा, फिगर आ जाएगी, उसके आगे अगला प्लॉट आ जाएगा एक्स ए वाई ए का, फिर ग्रिड ऑन, फिर आगे फिगर आ जाएगी, फिर पॉज आ जाएगा, और उसके आगे दो आप बना लेंगे 2D के अंदर, और तीसरा आप बना लेंगे 3D के अंदर। प्लॉट 3 टी ए एक्स ए वाई ए कामा आर, ये 3D के अंदर प्लॉट आ जाए। तो ये आपके पास जो है ये चार्ज पार्टिकल की मोशन आ जाए। ये 3 ग्राफ बन जाएंगे, 2 ऊपर वाले 2D के अंदर हैं, और एक जो है वो 3D के अंदर है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, प्रोग्राम नंबर 56। दैट प्रोग्राम बिलोंग्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड। कैरेक्टरिस्टिक नहीं ड्रा करते, प्लॉट करते हैं डायोड का वी और आई के दरमियान, जिसमें फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। तो उसका ज़रा प्रोग्राम अगर हम लिख के देखें तो प्रोग्राम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड। तो राइट ए मैटलैब प्रोग्राम 56 है। राइट ए मैटलैब प्रोग्राम टू शो फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड यूजिंग सब प्लॉट इसमें करने हैं। डेटा जो गिवन है आपके पास IS 1/10 की ताकत 13 एम्पियर, VT 0.026 वोल्ट, V 0.07 वोल्ट, H इंटरवल 0.01 और ईटा 1 V1। इसकी V1 की रेंज 0 से 100
वोल्ट तक। उसके बाद VBR -40 वोल्ट और N4। ये सारा जो है ये डेटा आपको गिवन। नाउ अब हम इसका प्रोग्राम लिखना है, तो सॉल्यूशन देखें आप इसका। IS पहले वेरिएबल्स लिख देंगे, 1 ज़रब स्टार 10 डॉट कैप 13। उसके बाद VT इज़ इक्वल टू 0.026 और V इज़ इक्वल टू 0.001 0.7 और ईटा इज़ इक्वल टू 1। V1 0 1 100। ये आपको ये सारी एक गिवन चीज़ें हैं, ठीक है। VBR इज़ इक्वल टू -40 N4। अब आप करें डिस्प्ले फॉरवर्ड बाइसिंग को। डिस्प्ले फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग जो है इसको डिस्प्ले करें, तो इसके अंदर इसका फार्मूला जो है IF इज इक्वल टू IS डॉट स्टार एक्सपोनेंशियल V डॉट ईटा डॉट स्टार VT ब्रैकेट क्लोज -1 और फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। इसके बाद आप इसको TB इसको कह देंगे IF प्राइम। आप उसके बाद डिस्प्ले करें फॉरवर्ड करंट। डिस्प्ले फॉरवर्ड करंट। तो डिस्प्ले फिर TB। अब यहां तक जो है आपका फॉरवर्ड आ जाएगा। अब आ जाए दूसरी साइड के ऊपर, जो कि है रिवर्स बाइसिंग। डिस्प्ले रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग जो है इसको आपने डिस्प्ले करना। तो IR फॉर रिवर्स, IF फॉर फॉरवर्ड, ठीक है। IR -IS डॉट स्लैश 1 माइनस ब्रैकेट V1 डॉट स्लैश VBR डॉट कैप N ब्रैकेट क्लोज। तो TB अब यहां पर रिवर्स IR प्राइम। डिस्प्ले रिवर्स करंट। रिवर्स करंट जो है उसको डिस्प्ले करें। डिस्प्ले TB। उसके बाद सब प्लॉट की कमांड दें। वन कामा टू टू, ये 1,2,2 ये पोजीशंस होती हैं जो आपने सब प्लॉट को देनी होती है, जो जिस मर्जी पोजीशन के ऊपर आप इनको रख लें। तो प्लॉट
IF यानी कि फॉरवर्ड करंट, फिर पाज करें इसको और फिर दें सब प्लॉट 1,2,1 और प्लॉट IR। ठीक है जी। तो ये आपके पास रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों जो हैं वो प्लॉट हो जाएंगे। ये देखें, ये इस तरह ग्राफ आ जाएगा जो रिवर्स और फॉरवर्ड का होता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक मैंने आपको आखिरी प्रोग्राम दिया था, ये यहाँ तक, ये जो मैंने लिखे हुए थे प्रोग्राम वो ख़त्म हो गए। अब मैं कुछ और प्रोग्राम जो हैं वो भी करूँगा जो कि सिमुलेशन से रिलेटेड होंगे। पहले मैं डिस्कस करूंगा कि सिमुलेशन क्या होती है, सिमुलेशन के कौन सी टाइप्स होती हैं, और फिर उसके बाद सिमुलेशन से रिलेटेड प्रोग्राम जो मैट लैब के अंदर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सिमुलेशन जो है ये बेसिकली आपके पास यूज़ ऑफ मेथड्स हैं और कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स हैं टू इमिटेट द बिहेवियर ऑफ ए फिजिकल सिस्टम। इमिटेट का मतलब होता है कि प्रोडिक्ट करना, प्रोफेसी करना, प्रोडिक्शन देना किसी सिस्टम के बारे में, पहले से प्रोडिक्ट कर देना कि ये सिस्टम हमारा इस तरह का होगा। हम कहते हैं कि सिमुलेशन कर ली है। तो सिमुलेशन का मतलब होता है कि हम किसी सिस्टम के बारे में पहले से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब आप कह दिए जो होती है जो प्रोडिक्शन की जाती है वेदर की, ये भी एक्चुअली सिमुलेशन की जाती है। मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है, वो डेटा इकट्ठा करके उसका मॉडल बना के कि इस तरह का वेदर हो सकता है। ठीक है, वो प्रोडिक्शन होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल 100% करेक्ट हो, लेकिन किसी हद तक जो है वो एवरेज रिजल्ट्स जो होते हैं उनको देखकर सिस्टम को प्रोडिक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसको अगर आपने डिफाइन करना हो तो सिमुलेशन is the use of mathematical models and computer algorithms। और कंप्यूटर एल्गोरिदम होते हैं टू इमिटेट या प्रोडिक्ट द बिहेवियर ऑफ ए फिजिकल सिस्टम। तो बेसिकली इसको आप रेफर करते हैं टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर मॉडल्स टू सिमुलेट रियल वर्ल्ड फिनोमेना। जो रियल वर्ल्ड के फिनोमेना है उनको कंप्यूटर के ज़रिए क्या करते हैं, सिमुलेट। अब वेदर की प्रेडिक्शन क्या है, रियल वर्ल्ड फिनोमेना ही है ना, तो उसको हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर मॉडल्स के ज़रिए। तो इट रेफर्स
to the process of using computer model to simulate real world phenomena. This can include anything from simulating the movement of fluids through pipes to simulate the behavior of crowd in public space या to simulate the weather conditions. ठीक है, इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं. नंबर 1, anything simulating the movement of fluids through pipes, जो फ्लूइड्स गुजरे हैं पाइप्स में से उनकी मूवमेंट. नंबर 2, simulating the behavior of crowd in public space. ये जो आपकी एजेंसीज़ नहीं होती हैं, जो खुफिया एजेंसीज़ होती हैं, जब कोई प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती है ना किसी भी मुल्क के अंदर, तो वो उसको पहले सिमुलेट करके देखते हैं कि इतना क्राउड इकट्ठा होगा और वो जब क्राउड इकट्ठा होगा तो वो क्या कर सकता है. वो क्या दिखाया जाता है, पिछली एवरेजेस जो होती हैं ना, जितनी हिस्ट्री होती है उसको सिमुलेट करके देखा जाता है. फिर उसके मुताबिक वो इकदामात लेते हैं कि हमने किस तरह उस क्राउड को कंट्रोल करना. ठीक है. उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारे पास, इसमें इसको फिजिक्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनका क्या बिहेवियर है उनका, उसका भी आप सिमुलेट कर सकते हैं. उसके बाद चौथे नंबर पर डायनामिक्स ऑफ गैसेस. इनको भी स्टडी कर सकते हैं. नंबर 5 के ऊपर बिहेवियर ऑफ कम्प्लेक्स सिस्टम. बहुत सारे कम्प्लेक्स सिस्टम फिजिक्स के अंदर होते हैं. बिहेवियर ऑफ complex systems. इसके अलावा जो है सिमुलेशंस कैन बी यूज टू मेक प्रोडिक्शंस अबाउट द बिहेवियर ऑफ सिस्टम. जैसे मैंने पहले बताया, टेस्ट बाय हाइपोथेसिस एंड डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स. मुख्तलिफ हाइपोथेसिस और डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से भी आप सिमुलेट करते हैं. इट कैन आल्सो बी यूज टू स्टडी द सिस्टम्स दैट आर डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व डायरेक्टली. इनको डायरेक्टली आप स्टडी नहीं कर सकते, जैसे इंटीरियर ऑफ ए ब्लैक होल और बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर वेरी हाई एनर्जीज. अब जो ब्लैक होल है ये अब किसी ने कुछ सही तरह तो अभी तक देखा तो नहीं है, ठीक है ना. कोई ऐसे कोई इसकी एक आधी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, लेकिन इसके अलावा इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है. तो ब्लैक होल जो है इसके बिहेवियर को भी चेक करने के लिए सिमुलेशंस यूज़ की जाती हैं. इसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपने देखे तो नहीं हुए, आपको क्या पता वो अंदर किस तरह हरकत कर रहे हैं. तो उनकी भी जो होती है डिस्क्राइब करने के लिए हाई एनर्जीज़ के ऊपर, उनकी भी सिमुलेशन
की जाती है कंप्यूटर मॉडल्स के ज़रिए। ठीक है, तो सिमुलेशन जो है इन फिज़िक्स इज़ कॉमनली यूज्ड इन एरिया सच एज पार्टिकल फिज़िक्स, कंडेंस मैटर फिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, कंप्यूटेशनल फ़िज़िक्स, इन सब के अंदर ये इस्तेमाल होती है। मतलब जितने आपके ये ब्रांचेज हैं, सिमुलेशंस कैन बी यूज्ड इन, नंबर 1 के ऊपर आ गई जी हमारे पास पार्टिकल फिज़िक्स, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर कंडेंस्ड मैटर फिज़िक्स, उसके बाद तीसरे नंबर पर एस्ट्रोफिज़िक्स, उसके बाद चौथे नंबर पर कंप्यूटेशनल फिज़िक्स, तो इन सब में सिमुलेशंस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। अब सिमुलेशन जो है वो करने की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, कि आप मॉडल जो हैं उनको किस तरह सिमुलेट करते हैं। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है जो, उसको हम कहते हैं मोंटी कार्लो मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है मैं डिस्कस करूँगा मोंटी कार्लो मेथड को। मोंटी कार्लो मेथड, तो मोंटी कार्लो मेथड जो है ये क्लास है टेक्निक यूज टू सिमुलेट फिजिकल सिस्टम यूजिंग रैंडम सैम्पलिंग, यानी कि जहाँ पर रैंडम किस्म के सैंपल्स आ जाएं तो वहाँ पर जो सिमुलेशन है उसको करने के लिए मोंटी कार्लो टेक्निक जो है उसको यूज़ किया जाता है। तो मोंटी कार्लो methods are a class of techniques used to simulate, जो कि इस्तेमाल होती है सिमुलेट करने के लिए फिजिकल systems using random sampling। अब ज़ाहिर बात है जहाँ पे रैंडम सैंपल हो तो उनका प्रोडिक्ट करना तो मुश्किल काम है ना, वैसे तो उसको कैलकुलेट करना। दे आर बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ जनरेटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स जो हैं उसको जनरेट किया जाता है ऑफ फिजिकली क्वांटिटी and using the statistical properties of these samples to estimate the solution of problem। बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर के सैंपल्स लिए जाते हैं, फिर स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ इन सैंपल्स की जाती हैं डिस्कस, और फिर उनकी मदद से एस्टीमेट किया जाता है किसको, सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो दे आर बेस्ड ऑन द आइडिया, तो ये बेस करते हैं आइडिया के ऊपर, आइडिया ऑफ जनरेटिंग लार्ज नंबर ऑफ रैंडम सैंपल्स of a physical quantity। अब फिजिकल क्वांटिटी तो कोई भी हो सकती है, एनर्जी, टाइम, पोजीशन, कुछ भी, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है। एंड यूजिंग द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज and using the statistical
प्रॉपर्टीज़, और आप यूज़ करते हैं जो स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑफ दीज सैम्पल्स टू एस्टिमेट the solutions of problems. अगर solutions जो हैं problems के, उनको आपने calculate करना है. They can be used to solve problem that have no analytical solutions. यानी कि ये उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर देते हैं जिनका एनालिटिकल का मतलब जिनको मैथमेटिकली आप सॉल्व नहीं कर सकते. एंड दे कैन प्रोवाइड ए वे टू एस्टिमेट द अनसर्टेनिटी इन ए सोल्यूशन, और जो सोल्यूशन के अंदर अनसर्टेनिटी आ रही होती है उसको भी ये एस्टिमेट कर लेते हैं. दे आर आल्सो रिलेटिवली ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड कैन बी पैरालाइज्ड टू रन लार्ज कंप्यूटर क्लस्टर्स या सुपर कंडक्टर्स. बड़े बड़े कंप्यूटर के प्रोग्राम और जो कंप्यूटर के क्लस्टर्स होते हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है. सर्न का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर जो सिमुलेशन है, मोंटी कार्लो सिमुलेशन यूज़ की जाती है पार्टिकल्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है जी, तो ये सिमुलेशन होती है. अब मैं इससे बेस जो है कुछ चीज़ें जो हैं आगे मैट लैब के कोड जो हैं वो डिस्कस करूंगा कि किस तरह हम मॉडल्स को सिमुलेट करते हैं और फिर उनके प्रोग्राम्स लिखते हैं. ठीक है, अभी मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन जो है वो बता दिया है. ज़्यादा जो टेक्निक इस्तेमाल होती है इसके अंदर वो हमारे पास यही वाली होती है जिसको हम मोंटी कार्लो सिमुलेशन जो है वो कहते हैं. ठीक है, आगे भी हैं कुछ टेक्निक्स जैसे मॉलिक्यूलर डायनामिक्स होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल होती है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं. ये अब टाइम ओवर हो रहा है, मैं ये अगले लेक्चर में आपको ये भी बता दूंगा थोड़ा थोड़ा करके इसका.